2 पैसे की कमाई नहीं थी। 4 पैसे कमा लोगे ना, डबो देंगे आपको। वो पाप की कमाई है, उसमें वो दुर्गुण भरे हुए हैं। उस पाप की रोटी भी खाओगे, कपड़ा भी पहनोगे, उसको प्रयोग करोगे, मैं कहता हूं तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर आप अच्छे कर्मों में पड़ते हो, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके कर्म ही आपके जीवन को बिगाड़ते हैं और सुधारते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान किस तरह गिरता जा रहा है, कैसे वह लोभ और वासना के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है और अपने जीवन को नरक में धकेल देता है। अगर हमें लोभ, लालच और वासना से बचना है तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, और गुरु की शरण ही हमारे लिए पवित्र होती है। गुरु की शरण हमें इन सब चीज़ों से बचाकर हमारे लिए सुगम रास्ते को खड़ा करती है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु किस तरह हमारे जीवन को संवारते हैं और गुरु का वचन किस तरह हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। दोष दूसरे में निकालना बड़ा आसान होता है, अपना दोष नहीं देखेगा। आप तो पाक साफ पवित्र। अब मैं कहता हूं इसमें भी आप सब कहते हो कि मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए बात है। अरे नहीं, अपने ऊपर लागू करनी चाहिए कि सभी दोषों से मैं भरा हुआ हूं। दूसरों के दोष देख के तो हंसते हंसते चलते हो, दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न अंत जा का या आद न अंत। हमारे याद ही नहीं है कि उनके जिनकी कोई शुरुआत और अंत का भी नहीं पता कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। बस लड़की गई जाके साहूकार के लड़के से बोली कि आप मुझे रोजाना बुलाते थे ना, आज मैं आ गई हूँ। जो आपने जो कोई कुछ करना है वो कर, लेकिन मुझे रोटी के लिए अनाज चाहिए। कोई दुष्ट आदमी होगा, किसी मजबूरी का फायदा उठाता हो। इंसान के हृदय में इंसानियत होती है, जागती है वो कभी। उसकी सच्चाई उसको रोकती है पाप करने से, लेकिन जब मन और इंद्रिय उसको जोर देती है, दुष्ट बना देती है, राक्षस बना देती है, उसका अंदर का इंसान जा गया, कहने लगे नहीं मेरा कोई काम नहीं है आपसे, आप मेरी बहन के समान। जो चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है कि सब की सब बताओ मुझे, गाड़ी में लदवाई और गाड़ी में लेके खुद साथ गया। बोला साथ इसलिए चलता हूं कि कोई रास्ते में कोई बदमाश ना बदमाशी कर दे। इसलिए ये शिक्षा की बातें जो हैं, ये बताने की दिल बहलाव की बात नहीं है। इंसान को अपने हृदय में रखनी चाहिए। उस आदमी ने कितनी मजबूती से कह दी, वो सच्चा था। उसने उस सच की कमाई की थी, 2 पैसे की कमाई नहीं थी। 4 पैसे कमा लोगे ना, डबो देंगे आपको। वो पाप की कमाई है, उसमें वो दुर्गुण भरे हुए हैं। उस पाप की रोटी भी खाओगे, कपड़ा भी पहनोगे, उसको प्रयोग करोगे, मैं कहता हूं तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, इंसानियत को मार देंगे। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए आदमी की। इंसानियत जिंदा कब रहती है? जब इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है। ये भक्ति का मार्ग है। आध्यात्मिकता तो बहुत दूर की बात है, उस पर कौन चलेगा? उसके लिए तो आदमी को खान पान का संयम करना पड़ेगा, संग साथियों का संयम करना पड़ेगा, इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, जीवा के स्वाद को रोकना पड़ेगा, मन को काबू में रख के इतना करना पड़ेगा कि सारी चीजें सामने होते हुए भी सब कुछ तुम्हारे सामने होंगे, वो जहर दिखाई देगा। मन कहेगा कि इनका प्रयोग कर ले, फिर भी पीछे हट जाओगे। जिसको नहीं मिलता हो त्यागी नहीं होता, त्यागी वो होता जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उनको टच नहीं करता, तब बचता है इंसान। ये भक्ति का इतना सस्ता सौदा नहीं है, परंतु देखो मेहर दया सतगुरु की कितनी कृपा की इस युग में। ये छूट कर दी कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। अपनी स्त्री को देवी के रूप में पूजो, माता है तो घर में माता को देवी के रूप में पूजो। बहन बेटी 4 ही नाते हैं घर में, इन नातों को पूरी तरह से रखो। इन माताओं की जहां कदर होती है, वहां देवताओं को मनाने की जरूरत ही नहीं है।
इन माताओं ने बड़े कष्ट से युगों से सहती आई हैं, हमारे देश में खासकर, दूसरे देशों में ये नहीं है। इनको कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया। नारी ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। इनको गंदे रास्ते पर गंदे कर्म करने के लिए ही इंसान ने प्रेरित किया। इन्होंने इनको ऐसा बनाया, नहीं माता तो देवी के रूप में जो चाहे वो कर सकती है। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बना दिया। सावित्री अपने पति को यमराज से छीन के ले आई, मुंह पर तमाचा मारा कि तेरी हिम्मत थोड़ी है एक पतिव्रता स्त्री के पति को तू ऐसे ले जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था क्यों बदली, क्यों बिगड़ी? इंसान इंसानियत से गिरा, इसलिए बिगड़ी। इसलिए जरूरत पड़ी कि संत महात्माओं की शरण में जाके हम उनसे अच्छे गुण, अच्छे लक्षण प्राप्त करें और उन बातों को जान लें कि चंद मिनटों का आनंद आदमी के लिए कुछ मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। जो इंद्रिय भोग का सुख है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है। कोई किसी का देख लो, जिब्बा का देखो, आँख का देखो, कान का देखो, ये सारी की सारी चीज़ें अरे क्या है। सोचने वाली बात है, उदाहरण देते हैं, सब देते हैं, सबकी सुनते हैं। एक दिन विचार आया मेरा, कहते हैं कि भौरे की प्रीत फूल से हो, फूल के अंदर बैठ जाता है, उसमें बैठ के मर जाता है। चलो कहते हैं कि लगन तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन क्या किया उसने, बर्बादी की ना। और भी फूल बहुत थे, उस फूल से फायदा उठाता वो। पतंगे की कहते हैं दीपक से है कि उसमें वार फेर करके अपना तन जला देता है। क्यों? दीपक पे जलाना जरूरी था, जो उसको जलाता है। चंद्रमा की भी तो प्रकाश था, उससे प्यार क्यों नहीं लगाया उसने? उसकी ये उसे ना समझी की ओर ध्यान ही नहीं जाता हमारा। प्रीति करनी चाहिए आदमी को, प्रीति ढंग की होनी चाहिए। प्रीति गुरु से लगाओ, दुनियादारों से प्रीति लगाओगे वो अपने लालच की होगी, स्वार्थ की होगी, वो तुम्हें डुबो देने की होगी, तुम्हें गिरा देने की होगी। लेकिन सतगुरु की प्रीति सबसे उत्तम है, और प्रीति भी सतगुरु से ऐसी लगाओ, पंछी जैसी प्रीति ना करो। पंछी तो अगर तालाब सूख जाएगा छोड़ के भाग जाएगा। प्रीति करो तो मछली जैसी करो, पानी सूख जाएगा तो मर जाएगी, तालाब को नहीं छोड़ेगी। वो प्रेम का नाता सतगुरु से जोड़ो कि हर हाल में ही सुख देगा तुम्हें। चंदन की लकड़ी की तरह से है। संतों की कुत्ती भली, साकित की भली, न माँ वो नित हरी कथा सुने और वो चुगली करने जाए। संतों के दरबार की तो कुत्ती भी अच्छी है, कम से कम वो संतों के वचन तो सुनती है वारे के। और साकित दुष्ट आदमी की तो माँ भी बुरी है, वो निंदा चुगली बुराइयां करनी जाती है। और जो बुराइयां करता है, निंदा करता है, वो तो समझो कि पाप की गठड़ी बांध के अपने सिर धरता है। ये जगत का कोई नाता नहीं है। अपनी आप की चिंता किया करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, दुनियादारों की बुराई वालों की नकल नहीं। प्रीत कबीर प्रीत 300 करोड़ जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपते आव कोने काम। तुम्हारे काम वो नहीं आएंगे, ना पंडित काम आवे, न राजा काम आवे, और ना और दूसरी कोई चीज काम आवे। प्रीत 300 कर जिसका ठाकुर राम, जिसने परमात्मा को अपना लिया, उससे प्रीति करो। उससे प्रीति करोगे प्यार देगी तुम्हें, जीवन सफल हो जाएगा। ये 84 लाख से जिस जेल से छूटने का सबसे उत्तम रास्ता वही है और कोई नहीं है। भला जीवन मिला, भला अच्छा समय मिला, और इस समय को यूं ही छोड़ के हम समय को बर्बाद करते चले जाएंगे और लोगों की तरह से ही। स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर कही, वो हमेशा ही याद आती है मुझे। वो क्या कहते हैं कि देखो सब जग जात बहा, देख देख गति या जग की, बार बार मैं यौवर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। चारों जुग 84 भोगी, चारों युगों में आते गए, ऊंची नीची योनि में जाते गए। माँ बाप पिता भाई बंधु का पता ही नहीं है, कर्म कर करके कभी ऊंची योनि में कभी नीची योनि में, लेकिन कर्म गति हाथ नहीं आई। और कर्म गति हाथ आने का समय आया तो हमने वो खुद ही गंवाई।
लेकिन हम खुद ही का भी भरोटा बांध लेते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरे समान कोई नहीं। ना अहंकार धन का करो, ना रूप का करो, ना बड़े परिवार का करो, ना बेटे पोतों का करो। तुम अहंकार करो तो इस बात का करो कि मेरी प्रभु से प्रीति कितनी है। मिलते हो तो भी यही पूछते हो कि आपका हाल क्या है, आपका माल कितना है, आपका धंधा कारोबार कैसा है, आपका घर परिवार कैसा है। ये कोई नहीं कहता कि आपका प्रभु से प्यार कैसा है। ये कोई नहीं पूछता कभी किसी से। रोते हुए देखते हैं, कोई किस लिए रोता है कि मुझे दुख है, बेटे ने ये कह दिया, कोई कहता है बहू ने ये कह दिया, कोई कहता है पत्नी ने कह दिया। यूं कोई रोते हुए नहीं देखा कि प्रभु की याद आती है कि मैं जो इंसान का चोला पाके कोई नेक काम नहीं किया। कोई नहीं रोता इस चीज़ के लिए। लेकिन उसके प्यार में जो रोता है वो सब कुछ अपना प्राप्त कर लेता है, और उनके लिए जो रोता है वो सब कुछ खो देता है। प्रभु की भक्ति करो, वो तुम्हारे काम आएगी। अपने जीवन में नेक काम करके जाओ, तुम मरने के बाद भी जिंदा हो रहोगे। याद करेंगे लोग तुम्हें पीछे से, और वो भी किस प्रकार से, जैसे श्री राम को पूजते हैं, श्री कृष्ण को पूजते हैं। और अगर खोटे कर्म करके गए तो रावण की तरह आग भी लगाएंगे। सब के सब गाड़ियां देंगे पीछे के, वो पीछा छूटा। इसलिए भाई अच्छा जीवन मिला है, सब कुछ आपके पास प्रभु ने सारी चीज़ों से नवाजा। कितनी सुंदर आंखें दी, कान दिए, कितना अच्छा से चलते फिरते हैं, हाथों से काम करते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी देखो जिनके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, चल नहीं सकते, और फिर भी वो खुश हैं। वो परमात्मा को कोसते नहीं हैं। लेकिन जिसके पास सारी चीज़ें हैं वो फिर भी कोसता है। समय समय पर कहता है परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया, दोष निकालता है। परमात्मा में दोष निकालता, अपनी तुच्छ बुद्धि को नहीं देखता, क्या सोचता है, अपने कर्म को नहीं देखता, मैं क्या करता हूं, अपनी बुद्धि में रह के बात करता है। इसलिए अपनी बुद्धि को, अपने मन को गुरु के अधीन कर दो। गुरु जो काम करवाएगा तुम्हारे हित के करवाएगा, तुम्हारे जीवन को संवार देगा, बना देगा, और तुम्हारा मनुष्य चोला प्राप्त करना तभी सार्थक होगा जब आप किसी दिव्य पुरुष की शरण में जाके उनके वचन की अनुपालना करोगे। वचन को सत्य मानो। कबीर साहब तो कहते हैं कि चाहे वो वचन झूठा हो सच्चा हो, उसको मंत्र करके मान लो, किसी भी रूप में हो, क्योंकि गुरु तुम्हारा हित करता है, किसी का नुकसान नहीं करता। नुकसान वो करेगा जिसका कोई स्वार्थ होगा। गुरु का स्वार्थ क्या होगा हमसे? जो निस्वार्थ भाव से काम करता है उसकी बातों में बच्चों में मिलोनी नहीं होगी, कल्याण की बात होगी, सुधार की बात होगी, अच्छाई की बात होगी, जीवन सुधार की बात होगी। तो जो निष्पक्ष भाव से हमें सब कुछ देता है, उसकी बात अगर हम मानते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही एक अच्छाई की ओर बढ़ता है और सुखी होता है। शांति मिलनी बड़ी कठिन है। गुरु के वचन की पालना करने से शील, सबर, संतोष सब मिल जाता है। और ये चीज़ें मिल गई तो समझो कि हमारी भक्ति पूरी हो गई है। नहीं तो तड़पते हुए ही चले जाओगे। रोते हुए आए थे संसार में। जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं कि अगर वो रोता नहीं ना तो कहते हैं ये जिएगा नहीं। रोता है तो कहेंगे हाँ अब ठीक है ये। तो इसका मतलब रोते हुए आए थे, रोते हुए जाना नहीं, जाओ हंसते हुए। आए रोते हुए थे, जाओ हंसते हुए वो जाएगा जो अच्छे काम नेक काम करके जाएगा। संतुष्ट होगा अपने मन से वो कि मैंने बुरा नहीं किया, अच्छा किया है। उसको खुद मालिक अपने दूत विमान भेज के बुलाएगा कि आ भाई, क्योंकि अच्छे इंसानों की हर जगह ज़रूरत होती है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। मालिक आपको शक्ति दे भक्ति करने की, नेक काम करने की, और आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छे काम करो, आपका जीवन सफल हो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बुराइयों से बचाओ, समय निकाल के उनको समय दिया करो, बैठा के उनसे पूछा करो क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है। बुरी संगति से बचाओ, बुरे लोगों से बचाओ, बुरी बातों से बचाओ। और मैं जो बात कहा करता हूँ वो यहाँ भी कह देता हूँ कि उनकी ज़रूरत को पूरी किया करो, इच्छाओं को पूरी ना किया करो। उनमें ये समझ नहीं है। बच्चा तो पता नहीं क्या कह देगा, उसको क्या चाहिए,
उसको आपके हालात का नहीं पता है कि आपके हालात क्या गुजरते हैं। इसलिए उनको समझाओ, अच्छी तरह से बैठा के समझाओगे, वो संस्कार उसके जीवन को बनाएंगे और इस पर जीवन आधारित होगा, वैसा ही वो बच्चा बन जाएगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे परिषद संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि नेक इंसान बनो, नेक कर्म करो, नेक कर्म आपको आगे तक ले जाएंगे, नेक कर्म ही आपके जीवन को पवित्र बनाएंगे और नेक कर्मों से ही आपका जीवन सादा बनेगा और आप नाम भक्ति में लग पाओगे। जो इंसान नाम भक्ति में लगता है उस व्यक्ति का जीवन पवित्र होता है, उस व्यक्ति को सभी तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसका जीवन शुद्धता के साथ, अच्छे विचारों के साथ व्यतीत होता है। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप कभी भी बुरे कर्म मत कीजिए, आप गुरु के कहे अनुसार चलिए। गुरु आपको रास्ता बताता है जिस पर चलकर आप अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बनाकर अपने जीवन में खुशियाँ और अपने जीवन में नाम सिमरन करने की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।